आपकी कुंडली में चंद्र कर्क राशि में स्थित है, जो कि चंद्र की स्वराशि है। चंद्र 12वें घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 12वें घर में स्थित है। चंद्र की दृष्टि 6ठे घर पर है। 12वें भाव में स्थित चंद्रमा आपको एकांत प्रेमी बना सकता है। हालांकि आप एकांत में जाकर भली प्रकार से चिंतन कर पाएंगे, क्योंकि आप एक चिंतनशील व्यक्ति हैं। आप एक मृदभाषी व्यक्ति हैं, लेकिन आपके खर्चे बहुत होंगे। आप में क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी। आपको आंखों से संबंधित परेशानी के अलावा कफ से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। आप थोड़े से आलसी और भावनात्मक रूप से परेशान रह सकते हैं। प्रेम और रहस्य से संबंधित विषयों में आपकी रुचि अधिक होगी। विदेश यात्राएं करने में भी आपकी अच्छी खासी रुचि होगी। साथ ही आपको विदेश यात्राएं करने के मौके भी खूब मिलेंगे। आपके शत्रुओं की संख्या अधिक हो सकती है। आपका जुड़ाव किसी अस्पताल या धार्मिक संस्थान के साथ हो सकता है। वह चंद्र कर्क राशि में 12वें भाव में स्थित होने के कारण आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति कुछ विशेष प्रभाव दर्शाती है, जिसकी गहराई से समझ आवश्यक है। इस स्थिति के कई आयाम हैं जो आपके स्वभाव, स्वास्थ्य, जीवन शैली और भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। चंद्र का 12वें भाव में होना मूल प्रवृत्ति 12वां भाव स्वभावतः एकांत, हानि, विदेशी अनुभव, मानसिक उलझने और रहस्यों का कारक होता है। चंद्र यदि 12वें भाव में हो तो यह मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। चंद्र कर्क राशि में स्वराशि में स्थित होने के कारण आपका मन संवेदनशील, गहराई वाले भावों का स्वामी होता है। कर्क राशि के कारण माता, सुरक्षा भावना, मातृत्व और भावनात्मक गहराई प्रमुख होगी। 12वें भाव का स्वामी चंद्र होना यह बताता है कि आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा एकांत प्रिय होगी। आप अकेले समय बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि यह वक्त आपको चिंतन, मनन और आत्मनिरीक्षण की अनुमति देता है। 12वें भाव की प्रकृति के कारण मानसिक भावनाएं अवसाद, बेचैनी, अनिश्चितता की ओर झुकी हों। स्वभाव और आचार व्यवहार, आप एक संवेदनशील और मृदुभाषी व्यक्ति हैं, जो अपनी बातों को सोच समझकर कहते हैं। आप में सहानुभूति और दूसरों के प्रति दयालुता होगी। हालांकि आपकी वृत्ति थोड़ी आलस्य की ओर झुकी रहेगी, जिससे आपकी क्रियाशीलता प्रभावित हो सकती है। आप कभी कभी भावनात्मक रूप से परेशान हो सकते हैं, जो तनाव का कारण बनेगा। चूंकि चंद्र स्वभाव से मानसिक शांति और अस्थिरता के बीच झूलता है, इसलिए आपको क्रोध की अधिकता महसूस हो सकती है, खासकर जब भावनाएं दबाव में हों। है आर्थिक स्थिति और खर्चे, 12वें भाव में चंद्र होने के कारण आपके खर्चे अपेक्षाकृत अधिक होंगे। ये खर्चे व्यक्तिगत सुख, घर से दूर स्थानों, विदेशी यात्रा, स्वास्थ्य और धार्मिक आयोजन आदि पर हो सकते हैं। खर्चों के कारण आपको कभी कभी आर्थिक चिंता या मानसिक तनाव हो सकता है, खासकर जब व्यय अनियंत्रित हो। व्यवसाय में आपको अधिक समझदारी की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए अपने वित्तीय मामलों में जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने से बचना होगा। सामाजिक और शत्रुता संबंधी स्थिति, 12वें भाव के कारण आपके जीवन में कई प्रतिबंध, कठिनाइयां और परेशानियां आ सकती हैं। ये सामाजिक या मानसिक प्रकार के हो सकते हैं। आपकी शत्रु संख्या अधिक हो सकती है, परंतु चंद्र की मृदुभाषिता उन्हें कम प्रभावी बना सकती है। सावधानी रखनी जरूरी है। समग्र निष्कर्ष, चंद्र का 12वें भाव में होना आपकी जीवन यात्रा में भावनात्मक गहराई, एकांत प्रियता, वियोजित मानसिकता, खर्चों की अधिकता और रहस्यमय एवं आध्यात्मिक रुचि को मजबूत बनाता है। आपको अपने स्वास्थ्य, विशेषकर आंखों और कफ संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना होगा। साथ ही आर्थिक मामलों में सतर्कता और भावनात्मक नियंत्रण महत्वपूर्ण है। भीतर से संवेदनशील और सोचने समझने वाले व्यक्ति होने के कारण आप जीवन के आध्यात्मिक और मानसिक पहलुओं में रुचि लेकर अपनी समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी यात्रा फलदायी और संतुलित बनेगी। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में स्थित है, तो इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय इस प्रकार हैं। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय। भगवान शिव की पूजा। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मन को शांत करने और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। प्रतिदिन या विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
यह चंद्र ग्रह को बल देता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। पूर्णिमा का व्रत। पूर्णिमा के दिन उपवास रखें या केवल फल और दूध का सेवन करें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। यह चंद्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है। 2. ज्योतिषीय और वैदिक उपाय। चंद्र मंत्र का जाप प्रतिदिन सुबह या शाम को ओम श्रान श्रीन श्राव सहज चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि ज्योतिषी की सलाह हो तो मोती पर्ल रत्न धारण करें। मोती मन को शांत करने और भावनात्मक स्थिरता लाने में मदद करता है। इसे चांदी की अंगूठी में पहनना। सब रंग और वस्त्र। सफेद रंग के कपड़े अधिक पहने। सफेद वस्त्र मन को शांत करते हैं और चंद्र से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। 3. जीवन शैली और व्यवहार में बदलाव। एकांत को सकारात्मक रूप से उपयोग करें। चूंकि 12वें भाव का चंद्रमा आपको एकांत प्रिय बनाता है, तो इस समय का उपयोग आत्मचिंतन, ध्यान और रचनात्मक कार्यों के लिए करें। योग और प्राणायाम। प्रतिदिन योग, विशेषकर जल तत्व से जुड़े आसन जैसे मत्स्यासन और प्राणायाम का अभ्यास करें। यह मानसिक तनाव और कफ संबंधी समस्याओं को कम करेगा। दान। सोमवार को सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी, सफेद कपड़े या चांदी का दान करें। यह चंद्र के दोषों को कम करने में मदद करता है। जल का सेवन। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। यह कफ की समस्याओं से बचाव करता है। नकारात्मक विचारों से बचें। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने का प्रयास करें। मन को शांत रखने के लिए ध्यान या संगीत का सहारा लें। इन उपायों का पालन करके आप चंद्र की स्थिति के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और जीवन में अधिक शांति, स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।